हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। आप अब वो अपने घर बैठे भी बना सकते हैं, मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप के माध्यम से बना सकते हैं इसको। इसके लिए आपको अब कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि दफ्तर में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप अपने घर बैठे बना सकते हैं मात्र 5 मिनट में, सिर्फ एक OTP के ज़रिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़र में टाइप कर देना सर्विस प्लस, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये टाइप करने के बाद आप जैसे सर्च कर लेंगे तो इसके सामने आपके ये पहला ऑप्शन जो आएगा ऊपर, सबसे ऊपर वाला, इसी को आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भारत सरकार द्वारा है वो पेज खुल जाएगा ये। तो इस पर आपको सबसे ऊपर देखेंगे आप 3 डॉट वाला ऑप्शन दिख रहा है, 3 लाइनें। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना सिंपली। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना, ईमेल आईडी डाल देनी है, और यदि आपके पास मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है तो आप वो नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट कर देना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता कि कैसे बनाना है या क्या है तो ये देखिए नीचे दिया भी गया कि आप ऐसे बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये लिखा भी है यहाँ पे। और यहाँ से आपको फिर अपना स्टेट चूज कर लेना है, जिस भी राज्य के आप रहने वाले हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना, कैप्चा में आपको ये डाल देना जो ये लिखा हुआ, और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। तो चलिए देखते हैं। इसका सबमिट करने के बाद फिर देखिए आपके पास ये लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। अब इसको आपको लॉगिन करने के लिए सीधा होम पेज पे आके यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड क्रिएट कर देना है, जिसे कि नीचे एग्जांपल में दिया गया है। उसके बाद अपना स्टेट चूज करके डाल देना है। इसका यहाँ लॉगिन आईडी में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो आपने अभी ईमेल आईडी डाली थी। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद जो ये कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पर डाल दीजिए, उसके बाद लॉगिन कर दीजिए। अब इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तो आप डायरेक्ट इसके होम पेज पे आ जाएंगे, जो कि इसका सरकारी पोर्टल है। अब इस पर आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ऊपर जो दिख रहा है कोने में। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे सर्विसेज, अप्लाई फॉर सर्विसेज सेकंड ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। वी ऑल अवेलेबल सर्विस, जो इनकी सर्विसेज चल रही हैं उस पे आ जाएंगे आपकी क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा जो जो सर्विसेज चल रही हैं वो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि आपके राज्य में कौन सी सर्विस चल रही है वो भी देख सकते हैं। नीचे पेज दिए गए हैं 1 2 3 4 5। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी सर्विसेज देखना तो आप यहाँ से पेज ओपन करके देख सकते हैं, और इसको जूम करके आप पढ़ सकते हैं कि कौन सी सर्विसें आपके राज्य में चालू हैं। और अगर आपको और भी सर्विसेज देखनी है कि कौन सी सर्विस चल रही है, या जैसे कि हमने बात की कि मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, तो सबसे पहले आपको ऊपर अपना राज्य चूज़ कर लेना है। ऊपर एग्जाम्पल के लिए हम कोई सा भी राज्य मान लेते हैं एक बार के लिए। तो एक राज्य कोई भी आपको यहाँ पे से चूज़ कर लेना है। उसके बाद फिर आपको उसमें देखना है कि उस राज्य की सर्विस दी गई है मैरिज सर्टिफिकेट की, जैसे कि हमने इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो मैरिज सर्टिफिकेट अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा तो आप सर्च वाले ऑप्शन में आके यहाँ पे टाइप कर दीजिए मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये देखिए आपके सामने एकदम ही आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है पेज में नहीं मिल रहा तो आप ऊपर सर्च करके भी ला सकते हैं। तो आप जैसे मैरिज सर्टिफिकेट सर्च करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, और इसी पे आपको क्लिक कर देना। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो चुका है, जिसमें कि ऊपर ये दिया गया विवाह निबंधन हेतु आवेदन पत्र। तो इसके लिए देखिए जानकारी दी गई है, आवेदन जानकारी की। आपको यहाँ पे क्या क्या डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको अपने पति की जानकारी डालनी है कि वो क्या काम करते हैं, क्या नाम है उनका, इस तरह से जन्मतिथि क्या है उनकी, ये सब चीज़ें यहाँ पे डालनी है। उनकी माता का नाम क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, ये सब चीज़ें डालनी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको कोई भी चीज़ गलत ना, आवेदक का नाम डाल देना जिसके भी नाम पे आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आवेदक के नाम डाल देना यहाँ पे। उसके बाद फिर उनका पता डाल देना है, जो आवेदक हैं आपके उनका पता डाल देना है। उसके बाद फिर नीचे वाले ऑप्शन में आपको जैसी पता आपको वही डालना है जिस एड्रेस पे आप रहते हैं, फिर मोबाइल नंबर और फिर ईमेल आईडी डाल देनी है। इसके बाद फिर लड़की के पति की जानकारी डाल देनी है, यहाँ पे हस्बैंड नाम डाल देना है। उसके बाद फिर पति के पिता का नाम डाल देना है। दूसरे वाले ऑप्शन में देखेंगे आप कि पति के पिता का क्या नाम है, पूरा नाम डाल देना है, जो जैसे कि आपके आधार कार्ड पे मेंशन होता है या किसी भी डॉक्यूमेंट पे मेंशन होता है, आपको बिल्कुल वैसे ही डालना है नाम यहाँ पे। उसके बाद फिर इसके बाद वाले ऑप्शन में आपको देखना है कि पति के माता का नाम डाल देना है। यहाँ पे पति के माता का नाम डाल दीजिए। इसके बाद फिर आपको देखना पति की जन्मतिथि, जो कि आपके आधार कार्ड पे होती है, उसी के अनुसार डालनी है। और इसके बाद यहाँ पे आपको राष्ट्रीयता देख लेनी है। उसके बाद अगर आपके पास BPL कार्ड है या BPL धारक है तो यस, अगर नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे भी कर सकते हैं, और अगर आप BPL कार्ड है तो यस कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पति का धर्म डाल देना है
कि आपके पति किस धर्म के से हैं या किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे रख देनी है। ईमेल आईडी डाल देनी है, उनके मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर पता डाल देना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर इसका आपको देश सिलेक्ट कर लेना है, फिर वाइफ़ की डिटेल डालनी है, पत्नी की जानकारी जैसे कि पत्नी का नाम, और सेम ऐसी चीज़ यहाँ भी डालनी है जो जो आपने ऊपर डाला पति के लिए, वही चीज़ें यहाँ भी डालनी है। जैसे कि पत्नी का नाम पूरा लिखना है यहाँ पे, पत्नी के पिता का नाम, पत्नी के माता का पूरा नाम डालना, पत्नी की जन्म तिथि पूरी डालनी है जैसे कि डॉक्यूमेंट पे दी गई हो, और उसी तरह राष्ट्रीयता चूज़ कर लेनी है। बीपीएल कार्ड धारक है पत्नी तो यस, अगर नहीं है तो नो। और इसके बाद वाइफ का रिलीजन देख लेना है, पत्नी का धर्म क्या है, उस धर्म को यहाँ से चूज़ कर लेना है। फिर ईमेल आईडी डाल देनी है, मोबाइल नंबर डाल देना और पता डाल देना, और फिर देश, सेम चीज़ है। और इसका फिर विवाह की विवरणी देनी है जैसे कि मैरिज डिटेल, कि अब यहाँ पे आपको देखना है विवाह आपका जो हुआ था वो किस तारीख को हुआ था, वो यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है, और किस जगह पे हुआ था विवाह का स्थान वो यहाँ पे पूरा डाल देना, पता डाल देना है, और देश डाल देना है यहाँ पे कि किस राज्य में या किस देश में हुआ था, इंडिया में है कि कहीं और इंडिया में हुआ था तो किस राज्य में हुआ था, आपको वो भी चूज़ कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे विवाह प्रमाण पत्र किस पते पर जारी करना है, तो आपको ये देख लेना है कि जैसे कि बहुत से लोग पत्नी के एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं, पति के एड्रेस पे या विवाह स्थान के पते पे, तो आपको ये इनमें से देख लेना है आपको कि आप जहाँ भी रहते हैं तो आपको उस हिसाब से अपना एड्रेस चूज़ कर लेना है कि आपको जहाँ पे ये मंगाना है। और इसके बाद फिर गवाह का विवरण देना है यहाँ पे, विटनेस जैसे कि पहले गवाह का नाम डाल देना है, पहले गवाह का पता डाल देना है, इसी तरह दूसरे गवाह का नाम और दूसरे गवाह का पता डाल देना है, इसी तरह तीसरे का, और तीन गवाह कम से कम नाम और पते के साथ चाहिए होंगे हमें। उसके बाद फिर यहाँ पे फ़ोटोग्राफ है, हस्ताक्षर चाहिए, जैसे कि पति की फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है और पत्नी की फ़ोटो अपलोड कर देनी है। इसी तरह फिर जोड़े का फ़ोटो की जो आपके साथ की हो, और इसी तरह शादी का फ़ोटो एक होना चाहिए, शादी की फ़ोटो दो यहाँ पे, और फिर पहले गवाह का फ़ोटो यहाँ पे होना चाहिए, दूसरे गवाह का फ़ोटो होना चाहिए, और तीसरे गवाह का कि जो आपकी गवाही के लिए है कि हाँ हम शादी के हम गवाह हैं। तो इसी तरह पत्नी के हस्ताक्षर होने चाहिए यहाँ पे, और उसके साइन होने चाहिए पत्नी के। फिर इसके बाद यहाँ पे पत्नी के भी 3 गवाह जो हैं वो उनके ही फ़ोटो लगेगी यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे घोषणा पत्र है, इसको आपको पूरा पढ़ लेना है अच्छे से कि कोई भी चीज़ इसमें छूट ना रही हो। इसको पढ़ने के बाद फिर आप जैसे पेज को ऊपर करेंगे तो थोड़ा सा एडिशनल डिटेल आ जाती है, और उसके बाद कैप्चा आ जाता है नीचे। तो अगर आपको सब कुछ सही लगता है, अगर कोई गलत नहीं है तो सबमिट कर देंगे सिंपली इस पर। और आपको कुछ लगता है कि कुछ चेंज करना है या कुछ रह गया तो आप उसे चेंज करके फिर सबमिट कीजिए, क्योंकि ये फाइनली स्टेप होता है। इसके बाद अगर आप फिर चेंज नहीं कर सकते इसको, इसलिए आपको पहले पूरा देख लेना है। तो अब ये देखिए, अब जैसे आप आगे कर देंगे तो इसका फिर 3 डॉट पे आ जाना ऊपर। 3 डॉट के पे आने के बाद आपको स्टेटस देखना है, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया है वो कैसा है। तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाले पे करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये देखिए ये आपने कब अप्लाई किया है और कब तक आपका पास आ जाएगा। ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो आपको सबमिट कर देते हैं तो आपके पास उस समय आता है ये। तो आप यहाँ पे वो डाल के यहाँ पे गेट डाटा करेंगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी। इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर नहीं बना होगा तो फिर यहाँ पे स्टेटस दिखा देगा कि कितने दिन का टाइम और लगेगा। ये और नई नई जानकारियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नई नई वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।